हेलो स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट लेक्चर है जो आपका फील्ड एक्सटेंशन का, उसमें हम पहले 2-3 डेफिनेशंस करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे हम एल्जेब्रिक एलिमेंट पे और एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ, वहां से स्टार्ट होगा। तो पहले एक डेफिनेशन देखिए जो आपके पास क्या है, फील्ड से रिलेटेड टॉपिक है। आपके पास क्या कह रहा है, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ ए फील्ड के आपके पास एक फील्ड है और एस उसका क्या है, सबसेट है। देन ए सब फील्ड के डैश, आपके पास के डैश क्या है, के की सब फील्ड है। सब फील्ड का आपने कर ही रखा है। अगर मैं जनरली आपको बताऊं, जैसे आपके पास क्या के कोई आपके पास क्या है, फील्ड है। के आपके पास क्या है, फील्ड है। और आपके पास क्या है, के डैश आपके पास क्या है, सबसेट है। और कैसा सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, के का। तो के डैश को कब कहेंगे हम, के डैश इज सब फील्ड ऑफ के, सब फील्ड ऑफ आपके पास क्या, के। इफ आपके पास क्या, के डैश क्या बन जाए, खुद में सेम ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में के डैश क्या बन जाए, खुद में क्या बन जाए आपके पास क्या, फील्ड विद रेस्पेक्ट टू सेम जो ऑपरेशंस हैं उनके रेस्पेक्ट में आपके पास ये क्या बन जानी चाहिए, फील्ड। फिर इसी पे दूसरा एक थ्योरम के रिलेटेड हम ये करते हैं कि आपके पास फील्ड है, उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो के डैश को कब कहेंगे, जब दो प्रॉपर्टी कि ए माइनस में बी भी किससे बिलोंग कर जाए, के डैश से बिलोंग कर जाए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आपके पास क्या, के। और सेकंड आपके पास क्या कहे, इसके अंदर जो हम करते हैं आपके पास विद रिस्पेक्ट टू इसके क्या होना चाहिए कि ए बी इनवर्स भी किससे बिलोंग करना चाहिए, के से। जब ए बी किससे बिलोंग करे, आपके पास के डैश से, यहाँ पे भी के डैश से। यानी आपके पास एक तरीके से ये क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टी है। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या है, आपके पास अबेलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टी है। तो ये आपके पास के डैश यहाँ पे, देन इज सब फील्ड के डैश ऑफ के डैश आपके पास क्या है, सब फील्ड ऑफ के। उसको कब कहेंगे, इज सेड टू बी जनरेटेड बाई किससे, एस से। के डैश को कब कहेंगे कि जनरेटेड बाई एस, इफ आपके पास दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। दो प्रॉपर्टीज को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट वन इज क्या है आपके पास कि ये जो एस है वो किसका सबसेट होना चाहिए, के डैश का। ये जो एस है वो किसका सबसेट होना चाहिए, के डैश का। सेकंड क्या कह रहा है आपके पास कि अगर के की कोई दूसरी सब फील्ड है, एल आपके पास क्या है, के की कोई दूसरी सब फील्ड है और वो क्या करती है, इस एस को अगर कंटेन करती है, तो पक्का वो जो दूसरी सब फील्ड है वो किसको कंटेन करनी चाहिए, के डैश को उसको कंटेन करनी चाहिए। यानी आपके पास क्या होगा, के डैश स्मॉलेस्ट फील्ड बनेगा जो किसको कंटेन करेगा, एस को कंटेन करेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो स्टूडेंट आपके पास इसी के अंदर अगर हम बात करें, नोटेशंस की बात करते हैं, अगर नोटेशंस की, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। नोटेशंस क्या है आपके पास, सब फील्ड generated by S is denoted by किससे डिनोट करेंगे हम, इस सिंबल से डिनोट करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या, इस सिंबल से हम क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे कि सब फील्ड जनरेटेड बाय एस। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ डेफिनेशन थी। लेट के बी ए फील्ड, के आपके पास क्या है, एक फील्ड है। लेट के बी ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ, के क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है किसका, एफ का। एंड एस बी एनी सबसेट ऑफ के, एस आपके पास क्या है, के का कोई सबसेट है। देन द सब फील्ड ऑफ के जनरेटेड बाई एफ यूनियन एस, देन द सब फील्ड ऑफ के जनरेटेड बाई एफ यूनियन एस इज सेड टू बी द सब फील्ड ऑफ के जनरेटेड बाई आपके पास क्या, एस और एफ। अगर इस यहां पे देखें कि आपके पास सिर्फ ये है कि भी सब के की कोई सब फील्ड जनरेटेड बाय एफ यूनियन एस का मतलब क्या है, ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए कि आपके पास कोई भी ये जो है आपके पास उस सब फील्ड का क्या होगा आपके पास, जैसे के डैश ले लिया कि इससे जनरेटेड है, उसका सबसेट होना चाहिए। एल कोई भी ले लिया जो इसको कंटेन करता है, तो पक्का के डैश भी क्या होना चाहिए आपके पास, एल के अंदर कंटेन होना चाहिए। तो ये कह रहा है, देखिए नोटेशन है आपके पास कि देन द सब फील्ड ऑफ के जनरेटेड बाई आपके पास किससे, एफ यूनियन एस से, इज सेड टू बी द सब फील्ड ऑफ के, उसको क्या कहेंगे कि वो सब फील्ड ऑफ के हैं जनरेटेड बाई किससे, एस और एफ। ये ध्यान रखना आपको, ये थोड़ा सा नोटेशन है कि उसको क्या कहेंगे, अगर एफ यूनियन, ये जो के था आपके पास क्या था, फील्ड एक्सटेंशन था किसका, एफ का। के क्या था आपके पास, फील्ड एक्सटेंशन, ऐसे लिखते थे ना, के इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ आपके पास। और आपके पास क्या कह रहा है कि अगर एफ यूनियन एस से जनरेटेड कोई सब फील्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि सब फील्ड है वो क्या, ऑफ के किससे जनरेटेड है, जनरेटेड बाई एस ओवर एफ, और एंड इट इज डिनोटेड बाई एंड
एंड इज डिनोटेड बाई किससे डिनोट करेंगे हम, इस सिंबल से, एफ ऑफ एस से। 10 आपके पास क्या हो जाएगा, 10 आपके पास एफ ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, कि भी एफ यूनियन एस से जनरेटेड थी ना। देखो हमने एस से जनरेटेड के लिए सिंबल यूज किया था, वो सब फील्ड किससे जनरेटेड है, एफ यूनियन एस से, इससे जनरेटेड है। और अगर आपके पास क्या है, इफ अगर आपके पास एस इजिकल टू क्या लिख दिया हमने, A1 कॉमम A2 कॉमम आपके पास A ऑफ एन, तो देन एफ ऑफ एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ किससे जनरेटेड है, वो आपके पास A1 कॉमम है A2 कॉमम आपके पास क्या A ऑफ एन, इससे जनरेटेड है। ये दो डेफिनेशन हैं सब फील्ड जनरेटेड बाई एनी सबसेट ऑफ के। उसके बाद जो आपके पास है सिंपल, जो आपके पास आएगा कि आपके पास कब कहेंगे किसी सब फील्ड को आपके पास क्या है, सिंपल है, एक्सटेंशन है, इस टाइप से, वो देखते हैं आगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है डेफिनेशन, ए फील्ड के इज सेड टू बी फाइनाइटली जनरेटेड, इज सेड टू बी, आपके पास इसको कब कहेंगे कि वो फाइनाइटली आपके पास क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड ओवर एफ इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, a finite number of elements A1 A2 A of n in K such that आपके पास किसके इक्वल आ जाए, K इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाए, f ऑफ A1 कोमा में A2 कोमा में आपके पास क्या ए ओपन। दूसरे शब्दों में स्टूडेंट्स इसको क्या कह सकते हैं, के को देखो मैं कब कहूंगा कि वो एफ का फाइनाइट एक तरीके से आपके पास क्या आ जाए, फाइनाइट एक्सटेंशन है। कब, जब आपके पास के अंदर कुछ एलिमेंट मिल जाए A1 A2 AN, और किस टाइप से आ जाए कि जो के है आपके पास, देखो ये वही तो लिखा था हमने कि के किससे जनरेटेड आ जाए, आपके पास एफ यूनियन एस, यानी एफ A1 A2 आपके पास क्या ए ओपन, इससे जनरेटेड आ जाए आपके पास क्या के जनरेटेड आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका अगर आपके पास देखो फिर क्या आएगा आपके पास, सिंपल एक्सटेंशन कब कहेंगे, एक नेक्स्ट और आता है आपके पास डेफिनेशन की सिंपल एक्सटेंशन कब होगी। के को हम कब कहेंगे सिंपल एक्सटेंशन, यदि आपके पास एक सिंगल एलिमेंट मिल जाए कि के इज इक्वल टू क्या आ जाए, एफ यूनियन में वो सिंगल एलिमेंट आ जाए, यानी एफ ऑफ ए लिखते हैं ना। सिंपल एक्सटेंशन आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी कि के इज जनरेटेड बाई, इफ आपके पास क्या आ जाएगा, इफ के इज जनरेटेड बाई a single element over f, then k is said to be, then k is called a, k is said to be, k is called a simple extension of f, simple extension of f। दूसरे वर्ड्स में इसको ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स आपके पास क्या आ जाएगा, इन अदर वर्ड्स द एक्सटेंशन के ऑफ ए फील्ड एफ इज कॉल्ड सिंपल एक्सटेंशन, इज कॉल्ड ए सिंपल एक्सटेंशन ऑफ एफ, यानी अगर एक ही एलिमेंट से जनरेटेड है तो उसको क्या कहेंगे हम, सिंपल एक्सटेंशन ऑफ, सिंपल एक्सटेंशन ऑफ आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे एफ। सिंबॉलिकली लिखें तो आपके पास के क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा, फॉर सम ए बिलोंग्स टू में के, ये आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे अगर बात करें सिंपल एक्सटेंशन का, तो देखो मैंने आप क्यू रूट टू की बात करते हैं, क्यू रूट टू, तो क्यू रूट टू मुझे पता है आपके पास देखो क्यू यूनियन रूट टू से आपके पास क्या आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा ना। क्यू रूट टू इज ए सिंपल एक्सटेंशन, अगर एग्जाम्पल की बात करें, इज ए सिंपल एक्सटेंशन ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा क्यू। दूसरा अगर एग्जाम्पल करें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ओवर रियल नंबर, इज ए सिंपल एक्सटेंशन ऑफ आर, सिंस आपके पास क्या आ जाएगा,
आपके पास आ जाएगा ना सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या आ जाएगा आर का आई, यानी इससे जनरेटेड आपके पास क्या आ जाएगा आर यूनियन आई से जनरेटेड हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या है, एन एलिमेंट ए ऑफ के, एन एलिमेंट ए ऑफ के इज सेड टू बी जीरो, इज सेड टू बी ए जीरो और रूट ऑफ ए पोलिनोमियल, रूट ऑफ ए पोलिनोमियल P ऑफ एक्स बिलोंग्स टू में एफ ऑफ एक्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, P ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, इफ आपके पास क्या आ जाए P ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाए जीरो आ जाए, यानी वो एलिमेंट क्या कर दे उसको, उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, जीरो बन जाए उसका। एक चीजों में आपको ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपने किया होगा बीएससी के अंदर जो आप पढ़ते हो पोलिनोमियल रिंग, क्या पढ़ते हो आप पोलिनोमियल रिंग, ये एक चैप्टर आता है आपके पास पोलिनोमियल रिंग, जो फील्ड के बाद पढ़ते हो कि अगर एफ आपके पास क्या है फील्ड है आपके पास, तो एफ ऑफ एक्स, तो हम ये क्या लेते हैं आपके पास पोलिनोमियल्स लेते हैं, इसके अंदर आपके पास क्या आएंगे पोलिनोमियल आएंगे a1 प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वेयर प्लस में आपके पास क्या ऐसे ही आपके पास क्या an xn और एज सोन आपके पास, ठीक है। और जहां पे ये सारे ए आईज कहाँ पे आएंगे आपके पास फील्ड के एलिमेंट आएंगे, ये पूरा कलेक्शन आपके पास क्या कहलाता है एफ ऑफ एक्स। और ये जो एक आपके पास क्या बनता है रिंग बनता है आपके पास, ठीक है, रिंग बनता है। अगर एफ आपके पास फील्ड है इंटीग्रल डोमेन होगा तो आपके पास ये जो एफ ऑफ एक्स है ये भी इंटीग्रल डोमेन, ये फील्ड आपके पास बनेगा नहीं। ये वहां पे आपने कर रखा है पोलिनोमियल रिंग का टॉपिक, तो आपके पास जो पोलिनोमियल लेंगे यहाँ पे पी ऑफ एक्स, उसके जो आपके पास जो कोफिशिएंट आने चाहिए स्टूडेंट्स, वो कहाँ से आने चाहिए आपके पास इस एफ से आने चाहिए, जो आप फील्ड लोगे वहां से आने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप कब कहेंगे एक एलिमेंट ए ऑफ के को कि वो आपके पास क्या है जीरो रूट है किसका एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स का, इफ आपके पास क्या आ जाए पी ऑफ ए इजिकल टू आपके पास क्या आ जाए जीरो आ जाए। तो इस केस में हम ये भी कह देंगे कि पी ऑफ एक्स किसको सेटिस्फाई करता है, इन दिस केस वी से हम क्या कहेंगे वी से पी ऑफ एक्स किसको सेटिस्फाई करता है, पी ऑफ एक्स सेटिस्फाइज आपके पास क्या सेटिस्फाइड बाई ए, ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद देखिए आपके पास क्या रहेगा, आपके पास एल्जेब्रिक की बात आएगी आपके पास कि एक एलिमेंट को एल्जेब्रिक एलिमेंट कब कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो डेफिनेशन करेंगे एल्जेब्रिक एलिमेंट के आपके पास क्या है, आपके पास फील्ड एक्सटेंशन है, लेट के बी ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ, ऑफ ए फील्ड आपके पास क्या आ गया एफ, एन एलिमेंट ए ऑफ के, कोई एलिमेंट है आपके पास क्या के का एलिमेंट है, इज सेड टू बी एल्जेब्रिक ओवर एफ इफ आपके पास एक पोलिनोमियल मिल जाए, देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू में कहां से एफ ऑफ एक्स, मैंने देखो पोलिनोमियल वर्ड नहीं लिखा, ये पोलिनोमियल रिंग है, तो पी ऑफ एक्स अगर यहां से लेंगे तो इट्स श्योर कि एक पोलिनोमियल होगा। और कैसा पोलिनोमियल, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो, मैं यहां पे लिख देता हूं नॉन जीरो, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास नॉन जीरो पोलिनोमियल होना चाहिए। यहां पे चलो पोलिनोमियल भी लिख देते हैं, नॉन जीरो पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स सच दैट आपके पास क्या आना चाहिए, सच दैट आपके पास क्या आना चाहिए कि ए क्या करेगा उस पोलिनोमियल को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, यानी पी ऑफ ए, यानी ए क्या बन जाएगा उस पोलिनोमियल का जीरो या रूट बन जाएगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। देन अगर ऐसा एक पोलिनोमियल मिल जाता है हमें एफ ऑफ एक्स से, तो हम क्या कहेंगे कि ए क्या है आपके पास एल्जेब्रिक है किसके ऊपर, ओवर आपके पास क्या एफ। उसके बाद आता है आपके पास, देखिए इसी के अंदर अगर हम करें आपके पास कि क्या कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल भी सेटिस्फाई कर सकता है, तो उसके लिए देखिए आपके पास कि यहां पे अगर एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है ए नोट प्लस में आपके पास क्या ए वन एक्स प्लस में ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस में आपके पास क्या ए ऑफ एन एक्स ऑफ एन, और यहां पे जो आपके पास क्या है जो ए ऑफ एन है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास जीरो। अगर ए ऑफ एन नॉट इक्वल टू जीरो है इसके देन आपके पास क्या यहां पे अगर जैसे सेटिस्फाई करता है आपके पास एफ ऑफ ए क्या आ जाए आपके पास
जीरो आ जाए आपके पास। एफ ऑफ ए यहां पे अगर रखेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, अल्फा नोट प्लस में A1A प्लस में आपके पास A2A स्क्वेयर प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा AN, A का n पावर, ठीक है। और अगर आपके पास एफ ऑफ ए इजिकल टू आपके पास क्या आएगा, जीरो। यहां पे आप बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा n भी रख सकते हैं, बिकॉज इसमें कंफ्यूज मत होना। ये सारे जो अल्फा नोट, अल्फा 1 और ए ऑफ एन, ये किसके एलिमेंट है आपके पास, फील्ड के एलिमेंट। हम अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा ऑफ एन भी रख सकते थे। एफ ऑफ ए इजिकल टू जीरो है आपके पास, तो यहां पे जो n रहेगा वो क्या नहीं होगा आपके पास, n क्या होगा आपके पास, जीरो नहीं होगा। n आपके पास क्या होगा, जीरो नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है आपके पास ये जो n है आपके पास, ये जो पावर लिया आपने, n जीरो नहीं होगा। अगर ये पावर जीरो हो गई यानी आपके पास पोलिनोमियल कैसा आ गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल आ गया आपके पास। क्या आ जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल आएगा आपके पास। और कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और अगर एफ ऑफ ए इजिकल टू आपके पास क्या बन रहा है, जीरो, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे तो एक्स है नहीं, ए नोट क्या बन जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो आपने एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल लिया है स्टार्टिंग में, वो क्या बन गया, जीरो पोलिनोमियल। बट एल्जेब्रिक की डेफिनेशन में आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, नॉन जीरो पोलिनोमियल लिखा है। क्या लिखा है, नॉन जीरो पोलिनोमियल होना चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया कि यहाँ पे कम से कम जो पोलिनोमियल लेंगे हम, वो एटलीस्ट आपके पास क्या होगा, 1 डिग्री का तो होगा। आपके पास क्या होगा, उसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री का होगा। तो यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, यहां से दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, डिग्री ऑफ आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए आपके पास, ग्रेटर देन जीरो कह लो चाहिए, या ये कह लो कि आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल होना चाहिए जब आप किसको चेक करोगे, एल्जेब्रिक एलिमेंट को चेक करोगे। यहां पे फिर अगर एक दो टर्म्स और करें आपके पास, के आपके पास देखिए, आपके पास क्या है, के इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ, देन एवरी एलिमेंट, क्योंकि आपके पास एफ का एक्सटेंशन है, तो ये तो मैंने आपको बताया ही था कि एफ क्या होगा, सबसेट होगा किसका, के का होगा आपके पास। देन एवरी एलिमेंट, ये कुछ डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट है, देन एवरी एलिमेंट ऑफ एफ, क्योंकि एफ के एलिमेंट भी क्या है, के अंदर ही बिलोंग करेंगे। तो देन एवरी एलिमेंट ऑफ एफ इज एल्जेब्रिक ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, ओवर आपके पास एफ। ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट कैसे यूज करेंगे, बिकॉज आप जब रिजल्ट यूज करोगे इसके लिए, तो देखो आपको एक पोलिनोमियल चाहिए ना, तो वो पोलिनोमियल डायरेक्ट आपको मिलेगा x माइनस में a, और ये पोलिनोमियल कहां बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ एक्स से बिलोंग कर रहा है ना। क्यों करेगा, देखो आपके पास इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और ये क्या है, a, और ये a आपके पास लेट हमने क्या लिया था, लेट a बिलोंग्स टू में क्या ले लिया, f, बी आर्बिट्रेरी, हमने इसका क्या ले लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, एफ का क्या ले लिया हमने, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो 1 इंटू में एक्स माइनस में ए, ये कहां बिलोंग करेगा, यहां ही बिलोंग करेगा। और किस टाइप से, अगर मैं इसको क्या रखता हूं, एफ ऑफ एक्स रखता हूं, एफ ऑफ ए रखो, यहां पे वैल्यू देखो क्या आएगा आपके पास, ए माइनस में इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज ए इज एल्जेब्रिक आ गया ना आपके पास, ए इज एल्जेब्रिक ओवर आपके पास क्या आ गया, ओवर एफ। ए आपके पास आर्बिट्रेरी था, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इज एल्जेब्रिक, एवरी एलिमेंट ऑफ एफ इज एल्जेब्रिक आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे लिख देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ एफ इज एल्जेब्रिक ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यहां तक ही करेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।